हेलो दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो महेश कुमार बनवाल सर के बुक्स पे आधारित होगा। ये बुक क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारतीय संस्कृति व भारतीय सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। इसका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। अवस्थिति एवं विस्तार। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौगोलिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वन आच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व के पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़े देशों का क्रम इस प्रकार है: रूस सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत आकांक्षी एवं देशांतर दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण से विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है जिसमें भारत एक सामान्य परिचय के बारे में बताया गया है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन अंतरीप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख, पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता या गुहार मोती गुजरात,
पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसीलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन का विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में बांटती है, जिनका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अंततः तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य तप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत सीधी पड़ती है और सूर्यताप अधिक मिलता है। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा यामयोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देशों के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का साम्यांतर हो। पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट तक का समय लगता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय समय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः इन दोनों स्थलों के बीच 30 डिग्री गुने 4 मिनट बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटे हुए। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध समय क्षेत्र हैं। जनांकीय एवं भौगोलिक आकार। वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है तथा यह चीन
के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तथा इसकी वास्तविक दूरी 3,212 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी लगभग 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। भारतीय द्वीपों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात व सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारत के समुद्र तटीय राज्य संघ शासित प्रदेश। 1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह तट रेखा किलोमीटर 1962 किलोमीटर। गुजरात 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर। तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर। महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर। केरल 569.70 किलोमीटर। कर्नाटक 280 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। लक्षद्वीप 132 किलोमीटर। गोवा 101 किलोमीटर। दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 42.5 किलोमीटर। पुदुचेरी 47.60 किलोमीटर। कुल 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ दिए गए मानचित्र में भारत के समुद्री क्षेत्र को दर्शाए गए हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। प्रायद्वीप पेनिनसुला यह स्थल का वह भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इस प्रकार यह तीन ओर समुद्र से घिरा है। इस प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है, जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तरी, पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरी है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। अंतरीप केप समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, अंतरीप कहलाता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत राज्यों का पुनर्गठन।
यहाँ पे हर एक राज्यों के बारे में तथा उसके पुनर्गठन का तारीख इस मानचित्र में दिखाया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ एक और मैप दर्शाया गया है जिसमें भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दिखाया गया है। यहाँ कुछ तथ्य भी लिखे गए हैं। 3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 महाद्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिनके नए नाम निम्नवत हैं: रॉस द्वीप समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप समूह शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया। विदेशी शासन अधीनस्थ क्षेत्र व भारत में उनका समेकन। फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर भारत में शामिल। चंद्रनगर 26 किलोमीटर 2 फरवरी 1951 में शामिल हुई थी। पुदुचेरी 280 किलोमीटर 1 नवंबर 1954। कराईकल 135 किलोमीटर भारत में 1 नवंबर 1954 में शामिल हुआ। माहे 59 किलोमीटर 1 नवंबर 1994 में शामिल हुआ। यनम 15 किलोमीटर 1 नवंबर 1954 में भारत में शामिल हुआ। कुल क्षेत्रफल 515 वर्ग किलोमीटर। नोट: चंद्रनगर फ्रांस अधीनस्थ क्षेत्र था जिसका समेकन भारत में स्वतंत्रता पूर्व हो गया था। पुर्तगाल के अधीनस्थ क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर भारत में शामिल। दादरा किलोमीटर नील भारत में शामिल 21 जुलाई 1954। 2 नगर हवेली 554 किलोमीटर 2 अगस्त 1954 में शामिल। दमन व दीव 35 किलोमीटर 19 दिसंबर 1961 को शामिल। गोवा 3090 किलोमीटर 21 दिसंबर 1961 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 3679 वर्ग किलोमीटर। नोट: मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना। पृष्ठ संख्या 6। भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम राज्य, राजधानी, भाषा और जिलों की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान, राजधानी जयपुर, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 33। मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, भाषा हिंदी, जिलों की संख्या 52। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, भाषा मराठी, जिलों की संख्या 36। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, भाषा हिंदी और उर्दू, जिला 75। गुजरात, राजधानी गांधीनगर, भाषा गुजराती, जिला 33। कर्नाटक, राजधानी बेंगलोर, भाषा कन्नड़, जिला 31। आंध्र प्रदेश, राजधानी हैदराबाद, भाषा तेलुगु, जिला 26। उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, भाषा ओडिसी, जिला 30। छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, भाषा हिंदी, जिला 32। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, भाषा तमिल और राजधानी जिला 38। बिहार, राजधानी पटना, भाषा हिंदी और जिला 38। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, भाषा बांग्ला, जिला 23। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर, भाषा अंग्रेजी, जिला 25। झारखंड, राजधानी रांची, भाषा हिंदी और जिला 24। असम, राजधानी दिसपुर, भाषा असमिया और जिला 34। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला और धर्मशाला, भाषा हिंदी, जिला 12। उत्तराखंड,
राजधानी देहरादून या गैरसैंण। भाषा हिंदी और संस्कृत। जिला 13 पंजाब। राजधानी चंडीगढ़। भाषा पंजाबी। जिला 23 हरियाणा। राजधानी चंडीगढ़। भाषा हिंदी और जिला 22 केरल। तिरुवनंतपुरम। भाषा मलयालम। जिला 14 मेघालय। राजधानी शिलोंग। भाषा गारो और जिला 11 मणिपुर। राजधानी इम्फाल। भाषा मणिपुरी और जिला 16 मिजोरम। राजधानी आइजोल। भाषा मिजो। जिला 8 नागालैंड। राजधानी कोहिमा। भाषा अंग्रेजी। जिला 11 त्रिपुरा। राजधानी अगरतला। भाषा बांग्ला। जिला 8 सिक्किम। राजधानी गंगटोक। भाषा नेपाली। जिलों की संख्या 4 गोवा। राजधानी पणजी। भाषा कोंकणी। जिलों की संख्या 2 तेलंगाना। राजधानी हैदराबाद। भाषा तेलुगु और उर्दू। जिलों की संख्या 33 केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी और जिलों की संख्या। अंडमान व निकोबार। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। जिलों की संख्या 3 चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़। जिलों की संख्या 1 दादर व नगर हवेली। राजधानी दमन। जिलों की संख्या 3 दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली। जिलों की संख्या 11 लक्षद्वीप। राजधानी कावारत्ती। जिलों की संख्या 1 पुदुचेरी। राजधानी पुदुचेरी। जिलों की संख्या 4 जम्मू कश्मीर। राजधानी श्रीनगर और जम्मू। जिलों की संख्या 22 लद्दाख। राजधानी लेह। जिलों की संख्या 2 भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात 45,625 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों के बारे में दिया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम के बारे में बताया गया है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत के केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक हिंद महासागर का नाम पड़ा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण अवस्थिति एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता से इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों 7 सिस्टर के नाम प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बांग्लादेश से संबंध 5 भारतीय राज्य मिजोरम क्षेत्र 180 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, असम 262 वर्ग किलोमीटर, मेघालय 443 वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा 856 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर। यहाँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाया गया है, जिसमें पहला भारत और पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर, भारत अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर, तीसरा भारत चीन की सीमा 3488 किलोमीटर,
चौथा, भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर। पाँचवा, भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। छठा, भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर। सातवां, भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। पृष्ठ संख्या 8, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं समृद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देश बांग्लादेश, लंबाई 4096 किलोमीटर। सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा। सीमा से संबंध भारतीय राज्य। 5, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन 3488 किलोमीटर लंबाई। सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। 5 राज्यों से संबंध लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 3, पाकिस्तान, लंबाई 3323 किलोमीटर। रेखा रेड क्लिफ रेखा 5 राज्यों से संबंध बनाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबाई। सीमा रेखा नील 5 राज्यों से संबंधित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 5, म्यांमार 1643 किलोमीटर। सीमा रेखा नील 4 राज्य से संबंधित अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। 6, भूटान 699 किलोमीटर। 4 राज्य से संबंधित पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। 7, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। रेखा डुरंड रेखा 1 लद्दाख से सीमा बनाता है। कुल 15,106.7 किलोमीटर। भारत के जल क्षेत्र। भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी, यह तटरेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संलग्न क्षेत्रफल कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र जोन, यह क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से लगभग अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, यह 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों व जीवों के सर्वेक्षण, विदोहन, एक्सप्लॉयटेशन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्तियाँ एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। भारत की जलीय सीमा। भारत और श्रीलंका इसके मध्य सीमा बनाने वाले स्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित है। पाक की खाड़ी, पम्बन द्वीप, रामेश्वरम, एडम्स ब्रिज, आदम का पुल एवं मन्नार की खाड़ी। भारत और इंडोनेशिया। भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इसके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं। भारत और म्यांमार। म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत एवं मालदीव। भारत के मिनिकॉय द्वीप व मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना।
लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, कोको स्टेट, जल डमरू मध्य, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य, डंकन पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के मध्य। पेज नंबर 9, भारत और पड़ोसी देश। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाओं में से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का सदस्य है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त। बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने सीमा विवाद का निपटारा करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियां व भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाले 119वीं संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी है। संसद से पारित होने वाला यह 100वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा वर्ष 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौता को लागू किया जा सकेगा। भारत को प्राप्त क्षेत्र: पश्चिम बंगाल, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, बेरूबारी, सिंहपाड़ा, खुदीपाड़ा, पंचगढ़, जलपाईगुड़ी 1374.99 किलोमीटर, पकुरिया, कुश्तिया नदियाँ 576.36 किलोमीटर, 4 महिषकुंडी 393.33 किलोमीटर, हरिपाल एलनपुर 53.37 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 2398.05 किलोमीटर। 2. मेघालय, पिरदीवाह 193.516 किलोमीटर, लिंगखत 1 4.793 किलोमीटर, लिंगखत 2 0.758 किलोमीटर, लिंगखत 3 6.94 किलोमीटर, डाउकी ताम्बिल 1.557 किलोमीटर, नलजुरी 6.156 किलोमीटर, नलजुरी 3 26.858 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 240.578 किलोमीटर। 3. त्रिपुरा, चंदरनगर, मौलवी बाजार 138.41 किलोमीटर, कुल योग 2777.038 किलोमीटर। पश्चिमी देशों से संबंध: भारत के 18 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात। भारत की स्थलीय सीमाएं: उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल व भूटान तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। जलीय एवं समुद्री सीमा के संबंध: 7 देश: बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र: पश्चिम बंगाल, बेसुमाधी मधुगाड़ी 1358.25 किलोमीटर, आधार कोटा 338.79 किलोमीटर, बेरूबारी, पंचगढ़, जलपाईगुड़ी 260.55 किलोमीटर, कुल 1957.59 किलोमीटर। मेघालय, लोबाचेरी, ननचेरा 41.702 किलोमीटर। असम, ठाकुरानी बाड़ी, कालाबाड़ी, बोरोबाड़ी, कुरीग्राम, धुबरी 193.85 किलोमीटर। पल्लाथल, मौलवी बाजार, करीमगंज 74.54 किलोमीटर, कुल 2668.39 किलोमीटर, कुल योग 2267.628 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश भूमि आदान प्रदान
ये एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 10। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक विस्तृत है। पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए है। गुजरात, राजस्थान व पंजाब की पाकिस्तान के मध्य लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदियां कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी भारत और पाक की सीमा निर्धारण करती है। अमृतसर में रावी नदी और फिरोजपुर जिले में सतलज नदी। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। कमीशन को पंजाब व बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू व मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। चूँकि इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर सीमा क्षेत्र का नाम रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक रेखा सीमा रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। पाक अधिकृत कश्मीर, POK, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा। दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां, जिनमें लुसाई, पटकोई और अराकान योमा सम्मिलित है, स्थलीय सीमा बनाती है। यह भारत को इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने के लिए मेकांग, इरावदी और साल्विन नदियों की घाटियों में एन, तुंगप, मणिपुर, तुलु और तेलु दर्रे हैं। लेकिन अराकान योमा के वनों से आच्छादित होने तथा घाटियाँ गहरी और धरातल उबड़ खाबड़ होने से इसका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए कम ही किया जाता है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेजिम लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान करता है। भारत चीन सीमा निर्धारण, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में सीमा हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश व तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है। वास्तविक नियंत्रण
रेखा LAC लाइन एंड एक्चुअल कंट्रोल भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार एक पेज और है भारत एक दृष्टि में। चलिए इसको भी कर लेते हैं। देश भारत, अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित, ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय विस्तार 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य रेखा समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, प्रादेशिक सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक, जलवायु मानसूनी जलवायु, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4%, विश्व की क्षेत्र दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां, कुल जनसंख्या 121,08,54,977, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय, पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258, महिला जनसंख्या 58,75,74,719, ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ 68.8%, शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ 31.16%, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% 2001 से 2011, लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर, शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, कुल साक्षरता 74.04%, पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%, अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086, कुल जनसंख्या का 16.6%, अनुसूचित जनसंख्या 10,42,81,034, कुल जनसंख्या का 8.6%, राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समय रेखा IST पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18, तेल शोधनशालाओं की संख्या 23, राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या 599,
बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजकीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। तो दोस्तों इस प्रकार अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।